एक जवान युवक जो पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों को बैठकर अपनी हैवानियत की, दरिंदगी की, वहशीपन की जो कहानी सुना रहा था, उस कहानी को सुनकर सारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आंसू टपका रहे थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे, क्योंकि उस हैवान दरिंदे युवक ने जिस तरीके से एक एक कर कर छोटे छोटे मासूम बच्चों को शिकार बनाया था। पहले वो उनके साथ रेप करता, बर्बरता करता, फिर उनकी हत्या कर देता, और कभी कभी वो पहले हत्या करता और उसके बाद उन बच्चों की लाश के साथ फिर वो रेप करता। लेकिन उसने एक एक कर कर 30 बच्चों को अपना शिकार बना लिया था। 30वें बच्चे पर वो पकड़ा गया। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसने एक एक कर कर 30 बच्चों को कैसे शिकार बनाया, वो कभी पकड़ा क्यों नहीं गया, पुलिस उस तक क्यों नहीं पहुंच पाई, और वो ये सब क्यों करता था, वो सिर्फ छोटे बच्चों को ही क्यों चुनता था, आखिर वो ऐसा करता क्यों था। ये जो पूरी कहानी है, यकीनन सुनने के बाद आपका भी दिल, आपकी रूह कांप जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा क्या हमारे आसपास भी ऐसे हैवान दरिंदे रहते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत की कहानी है और फिलहाल की कहानी है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। मेरा नाम माज है और जो आज की क्राइम की घटना है उसकी जो शुरुआत होती है वो 2008 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से होती है। वहां पर रहने वाला रविंदर कुमार, जिसकी उम्र महज 18 साल थी, जो अपने पिता के साथ मजदूरी करने जाता था। उसके पिता राजमिस्त्री थे और रविंदर उनको ईंटें और जो काम होता है मजदूर का, वो मजदूरी करता था। लेकिन वो उसके अपने पिता से थोड़ी अनबन होती है और वो पिता से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा और ना ही मैं कासगंज में काम करूंगा, और इसीलिए वो काम की तलाश में दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली में जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां होती हैं, जो मजदूर वाला इलाका है, वहीं पर जाकर उन फैक्ट्रियों में काम करने लगता है और एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। जिंदगी उसकी गुजरना शुरू होती है। अभी 2008 खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसी बीच जो उसके साथ और मजदूर काम करने वाले थे, उन्हीं के साथ में रह रहकर वो शराब का आदी हो जाता है। अब रोजाना वो काम कर कर आता, वापस आता, शराब पीता और अपनी झुग्गी में सो जाता। फिर उसको ड्रग्स का भी शौक लग जाता है। अब उसका रोजाना का मामला ये था कि सुबह काम पर जाता, शाम को 5 बजे आता, शराब पीता, सो जाता, रात 8 बजे के टाइम पर उसकी आंख खुलती क्योंकि उसको भूख लगती, और वो खाना खाने के साथ ही अपनी झुग्गी में उसको हॉलीवुड की मूवी देखने का शौक था। भूत की मूवी वो देखा करता था और मूवी देखने के बाद वो रोजाना गंदी वीडियो देखता था। पॉर्न वीडियो देखने का उसको शौक था और ये सिलसिला लगातार चलता हुआ जा रहा था कि एक दिन वो एक हॉरर मूवी देखता है। उस हॉरर मूवी में दिखाया जाता है कि एक किलर था जो लड़कियों को मारकर उनके साथ रेप करता, अपने जिस्म की हवस को पूरा करता, और वो किलर रात के टाइम निकलता था। उसी बीच रविंदर कुमार के दिमाग में आता है, क्योंकि उसके अंदर का भी जानवर जाग चुका था। अब रोजाना जब कोई इंसान गंदी मूवी देखेगा तो उसके अंदर का भी जानवर जागेगा, उसका भी मन होगा कि वो भी किसी के साथ संबंध बनाए, जैसे वीडियो में हो रहा है। लेकिन रविंदर के पास कोई था नहीं, उसकी शादी नहीं हुई थी। 2008 का लास्ट महीना चल रहा था और वो उस दिन जब वो उस मूवी को देखता है तो वो सोचता है कि आज मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। वो अपनी झुग्गी से बाहर निकलता है और जो और आगे झुग्गियाँ थीं, जो मजदूरी इलाका था, वहाँ पर शिकार की तलाश में, किसी को ढूंढने की तलाश में वो निकल जाता है। और जब वो कुछ ही दूर पहुंचता है तो रात के लगभग 1 बज रहे थे। वो एक बच्ची को वहां पर शौच करते हुए देखता है जो टॉयलेट करने के लिए आई थी। वो उसको आवाज़ लगाकर बुलाता है और एक 10 का नोट देता है। वो उससे बोलता है, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, ये 10 का नोट तुम रख लो, और अगर तुम्हें एक 10 का नोट और चाहिए तो मेरे साथ वहां तक चलो, मैं तुम्हें थोड़ी सी मिठाई दूंगा, वो अपने पापा को तुम दे देना। और वो उस बच्ची को वेला फुसलाकर झुग्गियों के पीछे की तरफ ले जाता है और वहां पर ले जाकर उसके साथ वो रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच बच्ची चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है। पहला मामला था तो रविंदर उसकी गले पर उस तरह मारकर उसकी हत्या कर देता है और फिर उसी बच्ची की लाश के साथ वो वहीं पर रेप करता है। रेप करने के बाद वो वापस अपनी झुग्गी में आ जाता है। पुलिस छानबीन करती है, लेकिन उसके बाद पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस को लगता है पता नहीं किसने इस बच्ची के साथ हत्या की होगी, रेप किया होगा। गरीब बस्ती थी, मामला दब जाता है। अब रविंदर 1-2 महीने इंतजार करता है। 2009 लग जाता है और जब 1-2 महीने गुजर जाते हैं, रविंदर के पास ना ही कोई पुलिस आती और ना ही वो पकड़ा जाता। तो फिर उसको लगता है कि अब वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और उसको पहली हत्या रेप करने में भी बहुत मजा आया था। तो इसीलिए अब वो दूसरे 1-2 महीने के बाद दूसरा शिकार ढूंढने के लिए 2009 में फिर निकलता है
और अब वो उस जगह पर नहीं जाता जहाँ पर पहले गया था, वो जाता है उस जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होती हैं, जहाँ आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और उन बच्चों को उसने दिन में ही भीख मांगते हुए देख लिया था रात के टाइम। वो मूवी देखकर फिर उस जगह पर पहुंचता है, कुछ बच्चों को वो बोरा बिछाए हुए सोए हुए देखता है और वो एक बच्चे को बुलाता है जो लड़का था, और उसको बुलाकर, उसकी उम्र भी लगभग ऐसे ही होगी 8 साल, वो उसको बुलाता है, 10 का नोट देता है, उससे बोलता है मैं तुम्हें 10 का नोट और दूंगा, ज़रा मेरे साथ चलो। और जहाँ ट्रैफिक सिग्नल के पास जो झाड़ियाँ थी वो वहीं पर उस बच्चे को ले जाता है और उसका मुंह दबाकर उसके साथ बर्बरता करता है और बच्चे के साथ बर्बरता करने के बाद उसकी हत्या कर देता है। अब वो इसी तरीके से करना शुरू कर देता है। जब दिल्ली में 3-4 बच्चों के साथ वो ये कांड कर देता है तो वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है, फिर वो हाथरस पहुँचता है और हाथरस में जाने के बाद वो जो उसके रिश्तेदार थे जहाँ उसकी शादी थी, ये बात उसने पुलिस को बताई थी कि जो उसकी बुआ थी, अपने ही बुआ के बेटे के साथ, 2 उसके बेटे थे, उनके साथ उसने हैवानियत की और फिर उनकी भी हत्या करने के बाद वो वापस कासगंज चला गया। इसी तरीके से उसने अलग अलग जगहों पर जाकर ये हत्याएं की। ये सिलसिला बराबर चलता हुआ आ रहा था। लेकिन एक दिन जब 2014 में उसने दिल्ली के अंदर जो बेगमपुर इलाका है वहाँ पर एक बच्ची की हत्या की, उसके साथ रेप किया। बच्ची की उम्र 12 साल थी, लेकिन इसने अभी तक जितने भी बच्चों की हत्या की थी वो 7 से 12 साल के बीच में थी। कुल मिलाकर इसने 28 हत्याएं कर चुका था। जब इसने 28वीं हत्या की दिल्ली में 2014 में, तो फिर पुलिस इसको पकड़ लेती है। पुलिस सीसीटीवी कैमराज में देखकर इसको गिरफ्तार कर लेती है, और लेकिन अभी तक इसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था, तो इसीलिए 2015 में इसको ज़मानत देने के बाद इसको रिहा कर दिया जाता है। और रिहा होने के बाद ये कुछ महीने तक घूमता फिरता है और फिर ये सोचता है क्यों ना, पुलिस को अभी पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, और 2015 में ही ये दिल्ली में ही एक बच्ची के साथ रेप करता है और उसको मारने के लिए एक जो गटर था उसमें फेंक देता है। लेकिन बच्ची जब गटर में गिरती है तो बच जाती है। बच्ची बाहर आती है, चीखती है, पुकारती है, उसके माता पिता उसको बचाते हैं। पुलिस को जब ये बात बताई जाती है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, स्केच बनवाया जाता है। बच्ची को जब फोटो दिखाई जाती है रविंदर कुमार की, तो वो बच्ची पहचान लेती है कि इसी ने हत्या की थी, इसी ने मुझे फेंका था, इसी ने मारने की कोशिश की थी। पुलिस फ़ौरन इसको गिरफ्तार कर लेती है। और जब इससे ये दास्ता पूछी जाती है तो जो कहानी मैं आपको बता रहा था, ये पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने, पुलिस के आला अधिकारियों के सामने बिल्कुल खुल के ये कहानी बताता है, एक एक बात बताता है कि इसने टोटल 30 बच्चों की कैसे हत्या की। क्योंकि ये पुलिस इसको क्यों नहीं पकड़ पाई, ना पकड़ने की वजह ये थी कि जहाँ पर एक बार एक बच्चे के साथ जो कांड करता था, दोबारा ये उस जगह पर कोई ऐसी घटना नहीं करता था। ये किसी दूसरी जगह पर करता था, फिर कहीं और चला जाता था, इस वजह से ये पकड़ा नहीं गया। और रविंदर कुमार ने ये भी बताया था कि कभी कभी ये शिकार की तलाश में पैदल लगभग 40-40 किलोमीटर दूर तक निकल जाता था, और जब तक इसको शिकार नहीं मिलता था, कोई बच्चा नहीं मिलता था, ये वापस नहीं आता था। और जब बच्चा मिल जाता उसके साथ हत्या, रेप कर देता, उसके बाद ही वापस आता। और रविंदर कुमार ने यह भी बताया कि लगभग उसने बहुत कम ही बच्चों के साथ पहले रेप किया है, बाद में मारा है, बल्कि ज़्यादातर बच्चों को वो पहले मार देता था और उसके बाद रेप करता था। क्योंकि बच्चे और जो खासकर लड़कियां होती थीं वो चीखती पुकारती थी, काटती थी, नाखून मारती थी। इसीलिए वो बताता है कि मारने के बाद, हत्या करने के बाद वो बड़े ही सुकून के साथ रेप करता था। और फिलहाल में जब 2023 चल रहा है तो रोहिणी कोर्ट के अंदर रविंदर कुमार के ऊपर सुनवाई की है, और सुनवाई करने में उसको दोषी करार पाया है, और इसी 2 हफ्तों के अंदर उसको सज़ा भी सुनाई जाएगी। लेकिन सज़ा में कोर्ट उसको क्या सज़ा सुनाएगा, फांसी देगा या फिर उम्र कैद देगा, ये भी देखना है। लेकिन ऐसे दरिंदों को ऐसी सज़ा दी जाए कि दूसरे दरिंदे बनने से पहले इन लोगों की सज़ा को देख कर ही इतने ज़्यादा खौफज़दा हो जाएं कि वो ऐसी हैवानियत, दरिंदगी किसी के भी बच्चे के साथ ना करें। जिन 30 बच्चों को उसने हैवानियत के साथ मौत के घाट उतारा होगा, वो मरने से पहले कितने परेशान हुए होंगे, कितने तड़पे होंगे, और मरने के बाद भी उसने उन बच्चों की लाशों के साथ बर्बरता की होगी। तो ऐसे हैवानों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यकीनन ये बताइए कि ये जो घटना आपने सुनी, ये सुनने के बाद क्या आपका दिल अंदर से दुखी नहीं हुआ
कि आखिर ऐसे इंसान, ऐसे लड़के, मतलब ऐसे लोग भी हमारे समाज में मौजूद हैं। ऐसी घटनाएं अंदर से झकझोर कर रख देती हैं, इंसान होने पर शर्म महसूस होने लगती है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।